हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज तासिम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंट एकेडमी 0007। तो आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नेशनल इनकम के मेथड्स की, जिसमें से एग्जाम में आपका एक मेथड हमेशा 100% आता ही आता है, हर बार आता है और हर साल आता है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के आपके तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा मेथड होता है आपका इनकम मेथड, और तीसरा मेथड होता है आपका वैल्यू एडेड या उसी को बोल सकते हैं प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट या प्रोडक्शंस मेथड। ठीक, तीन मेथड होते हैं आपके नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। पहला मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा मेथड आपका इनकम मेथड, और तीसरा मेथड होता है आपका कौन सा, वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट या फिर आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड्स। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों मेथड्स के फॉर्मूले के बारे में। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है क्या, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसके लिए फॉर्मूला में तीन फॉर्मूले हैं, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एम का मतलब होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो तीन फॉर्मूले हैं आपके जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने हैं, एक सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, दूसरा जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स, तीसरा फॉर्मूला का सी प्लस जी प्लस आई माइनस एन एम। तीनों फॉर्मूले में देखोगे तो आपको सी प्लस जी प्लस आई, सी प्लस जी प्लस आई और सी प्लस जी प्लस आई आपको तीनों एक जैसे दिया रहेंगे। अगर क्वेश्चन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया है तो आपको पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है, और क्वेश्चन में अगर नेट एक्सपोर्ट दिया है तो आपको दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है, और क्वेश्चन में अगर आपको नेट इंपोर्ट दिया है तो आपको तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब बात करूं मैं इन सब की मैंने फुल फॉर्म भी लिख रखी है यहाँ पर। सी जो है आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से दिया हुआ क्वेश्चंस में, प्राइवेट मतलब हाउस होल्ड के नाम से भी दे सकता है। तो सी जो दिया हुआ आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से दिया क्वेश्चन में गिवन होगा, जी जो होगा आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से गिवन होगा, और आई जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से आपको क्या होगा क्वेश्चंस में गिवन होगा। एक्स मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या खाली एक्सपोर्ट भी दे सकता है, एम मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या खाली इंपोर्ट भी दे सकता है, एनएक्स मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, और एनएम मतलब होता है आपका क्या, नेट इंपोर्ट। डेप्रिसिएशंस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में जाता है जो दिया होता है वो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दिया जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है, जब हमारी किसी भी एसेट की वैल्यू में क्या आती है, कमी आती है। जब हम किसी भी अपनी चीज को यूज करते हैं और उसकी चीज में क्या आती है, उसको यूज करने की वजह से क्या आती है, कमी आती है, उसे बोलते हैं हम क्या, डेप्रिसिएशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो मैंने एक बाइक परचेज करी और मैंने बाइक परचेज करी, मान लीजिए कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की, और मैंने इस बाइक को 6 महीने यूज करा, और 6 महीने के बाद मैं इसे बेचना चाह रहा हूं तो कितनी बिक्री है मेरी, 60,000 रुपए की। अब बीच में भाई 40,000 गए का, अब ये तो नहीं उसमें बाइक में कोई दिक्कत आ गई, बाइक अब भी ऐसी है जैसे पहले थी। पहले जो थी बाइक जो मैंने परचेज करी थी बाइक वो कितने की थी, 1 लाख रुपए, और अगर 6 महीने बाद यूज करने के बाद से बेचना चाह रहा हूं तो कितनी बिक्री है, 60,000 रुपए की। तो मतलब अब मेरी जो बाइक की वैल्यू है वो क्या हुई, घट गई। अब ये बाइक की जो वैल्यू घटी है, इसका जो बीच का डिफरेंस है इसे बोलते हैं हम क्या, डेप्रिसिएशंस। इसे बोलते हैं हम क्या, डेप्रिसिएशंस। और ये जो वैल्यू हम कुछ चीज खरीदते हैं उसे बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। और इसके अलावा जो अभी जो परसेंट वैल्यू बचती है उसे बोलते हैं हम क्या, नेट वैल्यू। ठीक, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा जो क्वेश्चन में दिया था वो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दिया होता है। एक होता है एनएफआईए, इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो पैसा बाहर से इंडिया के अंदर आता है उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनआईटी नेट इंडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी पता ही है। अब के टाइम में क्या करता है, एनआईटी भी दे सकता है आपको, एनआईटी लेके चेंज करके क्या दे सकता है आपको क्वेश्चंस में, जीएसटी भी दे सकता है। एनआईटी मतलब नेट इंडायरेक्ट टैक्स, आपको टैक्स दो तरह कर दिया आपको, या तो नेट इंडायरेक्ट टैक्स के नाम से देगा या फिर किसके नाम से दे सकता है आपको, जीएसटी के नाम से दे सकता है। इसके बारे में अगर बात करें, अगला आपका 3 चीजें और होती हैं, ध्यान से समझना। एक होता है एनडीसीएफ, एक होता है एनडीएफसीएफ और एक होता है जीडीसीएफ। एनडीसीएफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एनडीएफसीएफ मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस, जीडीएफसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस। ये तीनों चीजें हमारी जो यूज होती है वो किसमें यूज होती है, कैलकुलेट आई। क्वेश्चंस में आई जो है कोई रियली केस होगा जिसमें क्वेश्चन में आई क्या हो आपको गिवन हो। तो अगर क्वेश्चन में आई दिया, आई मतलब जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया तो अच्छी बात है, सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दोगे। और अगर नहीं दिया है
तो क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स क्या देखनी है, आपको तीन एंट्री देखनी है। ये तो एनडीसीएफ के नाम से दी होगी, एनडीएफसीएफ के नाम से दी होगी, या फिर किस नाम से दी होगी, जीडीएफसीएफ के नाम से दी होगी। अगर मान लो क्वेश्चन में पहली वाली एंट्री दी है, हमें निकालना क्या है, आई होता है क्या, जीडीसीएफ होता है, और क्वेश्चन में दिया क्या हमें, एनडीएफसीएफ। तो आप इसमें प्लस कर दोगे साथ में क्या, डेप्रिसिएशन प्लस करते ही आपका क्या निकल जाएगा, जीडीएफसीएफ निकल जाएगा। दूसरा, अगर मान लो इत्तेफाक से क्वेश्चन में दूसरी एंट्री दे दे, हमें निकालना क्या, आई मतलब जीडीसीएफ, और क्वेश्चन में क्या दे दे आपको, एनडीसीएफ था ये, एनडीसीएफ। अगर क्वेश्चन में आपको दे एनडीएफसीएफ, तो प्लस करोगे आप इसमें डेप्रिसिएशन, और प्लस करोगे आप इसमें क्या, चेंज इन स्टॉक प्लस करते ही ये आपका क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में पहली वाली एंट्री दी है तो आप क्या करोगे, जीडीसीएफ इज इक्वल टू एनडीसीएफ प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन, तो एनडीसीएफ प्लस डेप्रिसिएशन का सम क्या होता है आपके लिए, जीडीसीएफ होता है। और जीडीसीएफ अगर आपको दूसरी वाली एंट्री दी है तो प्लस एनडीएफसीएफ प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक, अगर आप इनको प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, जीडीएफसीएफ। फिर तीसरा आपका जीडीसीएफ निकालना है, और क्वेश्चन में क्या दे दे आपको, जीडीएफसीएफ दे दे, तो प्लस करोगे आप इसमें क्या, चेंज इन स्टॉक के प्लस करते ही आपका क्या निकल जाएगा, ये आई निकल जाएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में आई अपने नाम से दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको ये तीन एंट्री देखनी, तीनों में से कौन सी एंट्री दी है, या तो एनडीसीएफ दिया हुआ, या एनडीएफसीएफ दिया हुआ, या फिर जीडीएफसीएफ दिया हुआ। फिर आप इनको इनमें क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करके आप आई की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड करोगे। इसके बाद एक फॉर्मूला आपका किसका होता है, एनएफआईए का होता है। जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से अगर हम माइनस कर दे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपका क्या निकलेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके अलावा अगर क्वेश्चन से बोल दे कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो ध्यान रखना आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपीएफसी। अगर क्वेश्चन में बोलते क्या करो, कैलकुलेट करो आप क्या, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को ही हम बोलते हैं क्या, एनएनपीएफसी। तो अगर क्वेश्चन में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए होता, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपीएफसी। और क्वेश्चन में अगर आपको बोलते हैं क्या कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम, तो आपको डोमेस्टिक इनकम की जगह क्या कैलकुलेट करोगे आप, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक चीज आपको जरा ध्यान समझनी है, जो तीनों मेथड में यूज हो गया आपकी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में भी, और इसके अलावा इनकम मेथड में भी, और वैल्यू एडेड मेथड में भी। एक होता है जी, मतलब होता है ग्रोस, एक होता है एन मतलब होता है नेट। इनके बीच में जो काम करता है वो करता है क्या, डेप्रिसिएशन। इनके बीच में जो काम करता है वो कौन करता है, डेप्रिसिएशन। माइनस प्लस, एक होता है एन मींस नेशनल, एक होता है डी मींस होता है आपका डोमेस्टिक। इनके बीच में जो काम करता है वो करता है क्या, एनएफआईए। माइनस और प्लस, एक होता है एमपी मतलब मार्केट प्राइस, और एक होता है आपका एफसी मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। एक होता है फैक्टर कॉस्ट। इनके बीच में जो काम करता है वो करता है क्या आपका, एनआईटी। और अगर आपको जी से एन पे जाना है तो माइनस करोगे क्या आप, डेप्रिसिएशन, और एन से अगर किस पे जाना आपको, जी पे जाना है, तो प्लस करोगे क्या आप, डेप्रिसिएशन। सिंपल, ऊपर से अगर आप नीचे आ रहे हो तो पहले माइनस आ रहा है, नीचे से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अगर ऊपर से आप नीचे आ रहे हो माइनस, और नीचे से ऊपर जा रहे हो क्या करना है, प्लस। क्वेश्चन में कुछ भी बोला गया कैलकुलेट करने के लिए, क्वेश्चन में कुछ भी बोला है कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले जो आपको कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट करना क्या, जीडीपी एमपी। क्या कैलकुलेट करना आपको, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के बाद जो क्वेश्चन में बोला है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में बोल दिया भाई कैलकुलेट करो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती क्या, एनएनपीएफसी।
और हमारे पास है क्या जीडीपी एमपी। इसका जी से एन पे जाओगे तो जी और एन देखो कहां पे काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। तो जी से किस पे जाओगे आप, एन पे। तो जी से एन पे जा रहे हो तो पहले क्या आ रहा है माइनस, तो यहां पे लिखोगे आप क्या माइनस, और साथ में क्या लिख दोगे आप इसमें डेप्रिसिएशन। फिर आपका डी से किस पे जाओगे आप, नेशनल पे। तो डी और एन देखो यहां पे काम कर रहे हैं, तो डी से नेशनल पे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है प्लस, तो यहां पे लिखोगे आप प्लस NFIA। इसके बाद P और P सेम है, अगर कोई चीज सेम आ जाए सामने सामने तो आप उसे क्या कर दोगे, काट दोगे। फिर MP से किस पे आ रहे हो आप, FC पे। तो MP से FC पे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या करोगे आप, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहां लिखोगे माइनस NIT। और इन सब की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जीडीपी एमपी आप कैलकुलेट करोगे, फिर इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप पुट कर दोगे, एनएफआई की वैल्यू पुट कर दोगे और एनआईटी की वैल्यू पुट कर दोगे। और इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम निकल जाएगी। इसके बाद इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इन दो मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।